हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक सफर में। आज हम शैडो स्लेव की दुनिया में और गहरा उतरेंगे, जहां हर मोड़ पर खतरा और हर परछाई में एक राज छुपा है। सनी की कहानी अब एक एज मोड़ पर पहुंच गई है, जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सनी के पास अब सिर्फ एक आखिरी डेस्परेट रास्ता बचा था। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में वो दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, कम से कम बिना किसी एडवांटेज के तो बिल्कुल नहीं। उसने सोचा था कि ब्लडबिन पॉइजन उसका ट्रम्प कार्ड होगा, पर वो बेकार निकला। अंधेरे में देख पाना भी ज्यादा काम नहीं आ रहा था, क्योंकि हीरो पता नहीं कैसे बिना किसी लाइट के भी अपने आसपास की चीजों को महसूस कर पा रहा था। अब सनी के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज बचा था। उसे पता था कि वो मॉन्स्टर अंधा है, पर हीरो को ये बात नहीं मालूम थी। लेकिन इस बात का फायदा उठाना कहने में आसान था, पर करने में बहुत मुश्किल। सनी ने जितना हो सके उतनी खामोशी से अपनी सिल्वर बेल बजाई। अगर उसका डिस्क्रिप्शन सही था तो उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। उसे यकीन था कि वो मॉन्स्टर इसे जरूर सुनेगा। अब सनी को बस चुप रहना था, वक्त बिताना था और दुआ करनी थी कि वो मॉन्स्टर आ जाए। जैसे जैसे वक्त बीता, हीरो की हैरानी अब गुस्से में बदलने लगी। अभी के अभी बताओ, वरना बहुत पछताओगे। उसकी आवाज काफी डरावनी थी, पर सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ठंड से कांप रहा था और अपने सीने के दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? पर सनी ने हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सांस रोक ली और खौफ के मारे देखा कि हीरो के ठीक पीछे वो विशाल साया खड़ा था। सनी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर लगने लगा, कहीं वो अंधा मॉन्स्टर उसकी धड़कन ही न सुन ले। पर जाहिर है, उसकी धड़कन हीरो की आवाज से तेज नहीं थी, जो अभी भी चिल्ला रहा था और उस पहाड़ पर शोर का अकेला जरिया बना हुआ था। आखिरी सेकंड में हीरो की आंखों में खतरे का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ने ही वाला था और उसकी तलवार बिजली की रफ्तार से ऊपर उठी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक भारी हाथ निकला और उसे अपनी लोहे जैसी पकड़ में जकड़ लिया। माउंटेन किंग ने हीरो को पीछे खींच लिया। हीरो की तलवार मॉन्स्टर की कलाई में धंस रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके खुले हुए मुंह से लार टपक रही थी। डर के मारे पत्थर बने सनी ने धीरे से अपनी पीठ घुमाई और वहां से जितनी तेज हो सके भागने लगा। पीछे से एक दर्दनाक चीख ने खामोश रात के सन्नाटे को चीर दिया। फिर एक भूखे जानवर की दहाड़ गूंजी। ऐसा लग रहा था कि हीरो हार नहीं मानेगा, भले ही उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। पर सनी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस ऊपर की तरफ भागता रहा। आई एम सॉरी हीरो, उसने सोचा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, पर तुम्हें तो पता ही है मैं एक झूठा इंसान हूं, इसलिए तुम अकेले ही मरो। एक अकेला काला पहाड़ तेज हवाओं के बीच सीना ताने खड़ा था। अपनी नुकीली चोटियों से वो आसमान को चीर रहा था और चांदनी उसकी ढलानों को एक रहस्यमयी रोशनी से नहला रही थी। उसी रोशनी में काले बालों वाला एक नौजवान पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वो बिल्कुल एक चलती फिरती लाश लग रहा था। उसके कपड़े खून से सने थे और शरीर पर अनगिनत चोटें थीं। सनी को हर कदम पर बहुत दर्द हो रहा था, पर सबसे ज्यादा उसे ठंड सता रही थी। उसका जी चाह रहा था कि बस बर्फ में लेट जाए और सो जाए, लेकिन वो चलता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि चोटी पर पहुंचते ही ये नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो पहुंच गया। पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर चांदनी की रोशनी में एक शानदार मंदिर खड़ा था। काले संगमरमर के खंभे और दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी अंधेरे देवता का महल हो, लेकिन अब वो मंदिर खंडहर बन चुका था। मिल गए तुम, सनी ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा। उसके दिमाग में सब धुंधला रहा था। देख रहे हो हीरो, उसने सोचा, ये भूलते हुए कि हीरो मर चुका है। मैं यहां पहुंच गया। तुम ताकतवर और बेरहम थे और मैं कमजोर और डरपोक। फिर भी आज तुम एक लाश हो और मैं जिंदा हूं। क्या ये फनी नहीं है? वो लड़खड़ाया और उसके टूटे हुए रिब्स उसके फेफड़ों में और गहराई से चुभने लगे। उसके मुंह से खून टपक रहा था। सच तो ये है, तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं था। वेट, मैं क्या सोच रहा था? अगले ही पल वो सब भूल गया। अब बस दर्द था और सोने की गहरी इच्छा। आखिरकार सनी काले मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वहां हजारों हड्डियां बिखरी हुई थीं, इंसानों की भी और मॉन्स्टर्स की भी। वहां कुछ अदृश्य गार्डियंस मौजूद थे जो उसे खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने सनी की रूह में एक पुरानी और जानी पहचानी खुशबू महसूस की। देवतत्व, डिविनिटी की खुशबू। वो गार्डियंस पीछे हट गए और सनी को अंदर जाने दिया। सनी मंदिर के बड़े से हॉल में पहुंचा। वहां एक कोने में काले संगमरमर से बनी एक वेदी ऑल्टर थी। सनी बस वहां गया और लेट गया। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा
और वो इसके लिए तैयार था। तभी मंदिर के गेट पर एक आहट हुई। माउंटेन किंग वहां खड़ा था। वो अपनी 5 अंधी आंखों से सनी को ढूंढ रहा था। कितना बदशक्ल है ये, सनी ने सोचा और उसे जोर की खांसी आई। उसका खून वेदी पर गिरा, जिसे काले पत्थर ने तुरंत सोख लिया। जब वो मॉन्स्टर सनी को दबोचने ही वाला था, तभी अचानक स्पेल की आवाज गूंजी। तुमने खुद को देवताओं को बलिदान के रूप में पेश किया है। देवता मर चुके हैं, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते, पर तुम्हारी आत्मा पर देवत्व का निशान है। शैडो गॉड अपनी गहरी नींद में हिल रहा है। चाइल्ड ऑफ शैडोज, अपना आशीर्वाद स्वीकार करो। सनी की आंखों के सामने हॉल की परछाइयां अचानक जिंदा हो गईं। अंधेरे की लपटों ने माउंटेन किंग को जकड़ लिया। वो ताकतवर मॉन्स्टर तड़पने लगा, पर एक देवता की शक्ति के आगे उसकी कोई बिसात नहीं थी। अगले ही पल उन परछाइयों ने उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा दिए। हॉल में दोबारा सन्नाटा छा गया, और तभी स्पेल ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने एक अवेकेंड टायरेंट माउंटेन किंग को मार गिराया है। जाग जाओ सनलेस, तुम्हारा नाइटमेयर खत्म हुआ। तो दोस्तों, ये था शैडो स्लेव का एक और हैरान कर डीन वाला चैप्टर। क्या सनी इस नई ताकत के साथ सरवाइव कर पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन दबाएं ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द शैडोज।